हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे निर्देशांक ज्यामिति। इस सेशन की नई बुक में ये प्रश्नावली सातवीं है, निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाले सेशन में ये प्रश्नावली 9 नंबर पर है। तो ये सवाल लिया है इस प्रश्नावली 7.1 का, छठे का तीसरा। यदि 4,5, 7,6 और 4,3, 1,2 चतुर्भुज के शीर्ष हों तो ये बताना है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो ये चतुर्भुज के 4 शीर्ष मान लेते हैं कि ए बिंदु हो गया 4,5, बी बिंदु के निर्देशांक हो गए 7,6 और सी बिंदु के निर्देशांक हो गए 4,3 और डी बिंदु के निर्देशांक हो गए 1,2। चतुर्भुज के इसी क्रम में ये निर्देशांक है ए बी सी डी। अब ये चतुर्भुज किस प्रकार का है ये बताने के लिए हमें सबसे पहले तो चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ये किस प्रकार से है, बिंदु ए की बी से दूरी ज्ञात करेंगे तो ये ए बी आ जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे जो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। ये मान इसमें रख करके ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। x1 हो गया 4 - x2 हो गया 7, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 5 - y2 हो गया 6, इसका होल स्क्वायर। 4 - 7 यानी 4 में से 7 घटाएंगे माइनस का 3 का स्क्वायर आएगा और 5 में से 6 घटाएंगे -1 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10। तो ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी √10। इसी तरीके से हम बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है √ में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब हम b और c के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ये x1 ये y1 होगा, ये x2 और ये y2 होगा। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद y1 - y2, y1 6, y2 3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। BC आ जाएगा यहाँ पर 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर, 6 - 3 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 हो गया 18, √18। √18 का मतलब ये हो गया 3√2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। उसके बाद C और D बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। C और D बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो वही दूरी सूत्र लिखना है। जब C और D की बीच दूरी ज्ञात करेंगे तो ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और y2। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर आता है तो x1 हो गया 4 - x2 हो गया 1, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, y1 हो गया 3 y2 हो गया 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर। 4 - 1 आता है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 और 3 - 1, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, √10। C और D की बीच की दूरी √10 यानी ये भुजा √10 हो जाएगी। इसी तरीके से हम D और A की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। D और A की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो D के निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1 और A के हो जाएंगे x2 y2। तो D और A की बीच दूरी आ जाएगी x1 हो गया 1 -x2 हो गया 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर आएगा प्लस y1 - y2 करेंगे तो y1 हो गया 2 -y2 हो गया 5, तो 2 - 5 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, 2 में से 5 जाएगा तो -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 9 और आगे फिर -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9, 9 और 9 18 √ में यानी 3√2, 3√2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर है। 3√2 ये साइड है और ये साइड भी 3√2 है। ए बी भुजा √10 है, सी डी भुजा भी √10 है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो इसका मतलब या तो वो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। इन दोनों में से एक निकालने के लिए हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा, ए और सी की बीच की दूरी और बी और डी बीच की दूरी। अगर विकर्ण बराबर आ जाए तो आयत होगा और विकर्ण अगर बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज होगा। और चारों भुजाएं बराबर आ जाए तो भी विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण भी बराबर आ गए तो वर्ग होगा और विकर्ण बराबर नहीं आया तो समचतुर्भुज होगा।
यहाँ पर आमने सामने भुजाएं बराबर आ गई है, इसका मतलब या तो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। इसके लिए बाद में हम ए और सी, बी और डी की बीच दूरी याद करेंगे, विकिरण ए सी की बीच दूरी याद करेंगे। तो वही ए और सी, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए और सी की बीच दूरी याद करेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो x1 हो गया 4 माइनस x2 हो गया 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 5 माइनस y2 3 हो गया, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 हो गया 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर। तो ए और सी विकर्ण आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, तो विकर्ण आ जाएगा 2। उसके बाद बी डी विकर्ण चेक करते हैं, बी और डी का विकर्ण चेक कर, बी और डी विकर्ण की लंबाई चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा x1 y1 बी के निर्देशांक और डी के हो जाएंगे x2 y2। तो वही सूत्र लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 हो गया 7 माइनस x2 हो गया 1, तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 हो गया 6 माइनस y2 हो गया 2, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बी डी आ जाएगा यहाँ पर 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 36 और 16 हो गया यहाँ पर 52, अंडर रूट के अंदर 52 यानी 2 अंडर रूट 13। दूसरा विकर्ण आ गया 2 अंडर रूट 13। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ए बी भुजा सी डी के बराबर है और बी सी भुजा ए डी के बराबर है। साथ विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज होगा। दिए गए जो बिंदु है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इस प्रश्नावली का 10वां, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी ये जो बिंदु x, y वो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर है। तो मान लेते हैं ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और ये C है। इसका मतलब A बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी A की B से दूरी और A की C से दूरी बराबर है। A की B से दूरी AB और A की C से दूरी AC बराबर है। एक मिनट, A और B की बीच दूरी के लिए दूरी सूत्र लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और A और C बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए भी वही सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो A और B की बीच दूरी ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो x1 हो गया यहाँ पर x माइनस x2 हो गया 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया यहाँ पर y माइनस y2 हो गया 6, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद A और C बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो A हो जाएगा x1 y1 ये, और ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 हो गया x माइनस x2 हो गया -3, x माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 हो गया y माइनस y2 हो गया 4, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग किया तो ये अंडर रूट हट गया, इसका भी अंडर रूट हट गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो पहले a का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा a हो गया x गुणा b हो गया 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a हो गया y गुणा b हो गया 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ x माइनस माइनस प्लस होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माने a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2 गुणा a यानी x हो गया गुणा b 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले y का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a हो गया y गुणा b हो गया 4 प्लस b हो गया 4 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 छक्के 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 1 मिनट हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 चौके 8y प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। उसके बाद में एक्स वाले पद लिख लिया माइनस 6x,
यहाँ से x वाला पद उधर जाएगा माइनस का 6x, फिर y वाला पद माइनस 12y, और यहाँ से माइनस का 8y उधर जाएगा प्लस का 8y, फिर अचर पद दाईं साइड में लिख लेते हैं, ये 16 और 9 25 हो गए, और यहाँ से आएगा 36 और 9 45, जो माइनस का 45 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 6x और माइनस 6x माइनस का 12x, माइनस के 12y में से 8y जाएगा तो माइनस का 4y बचेगा, बराबर 25 में से 45 जाएगा तो माइनस का 20। सब में -4 का भाग दे देते हैं, -4 सब में कॉमन है तो अपने पास आएगा 4 तिया 12x यानी 3x, इसमें 4 का भाग देंगे, ये हो जाएगा प्लस y, इसमें 4 का भाग देंगे 5, तो ये x और y में संबंध हो जाएगा 3x + y = 5 होगा। धन्यवाद।